दाऊद ने, इसका 45 पढ़ेंगे 17 का। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो क्या बोल रहा है कि तूने, ये जो इज़राइली है ये परमेश्वर की सेना है, और तूने मुझे नहीं, तूने इन्हें नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है। समझ रहे? अब जब आपने परमेश्वर को वो युद्ध दे दिया कि प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध तेरा है, तो अब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपकी ओर से उस युद्ध को लड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने क्या बोला कि जो संग्राम है वो यहोवा का है, जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है। तो आपको याद रखना, अगर आप परमेश्वर के हैं तो आपके जीवन का हर युद्ध, हर लड़ाई वो आपकी नहीं है, वो आपके परमेश्वर की है। और कोई व्यक्ति जब आपके विरोध में खड़ा होता है, वो आपके विरोध में नहीं खड़ा होता, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है। वो परमेश्वर को ललकारता है जिसकी तुम सेना हो। हालेलुया। तो आपको, जब आप बोलते हो कि युद्ध मेरा नहीं प्रभु तेरा है, ये लड़ाई प्रभु मेरी नहीं ये तेरी है, मैं जानता हूँ परमेश्वर मैं इसको अपनी सामर्थ्य या शक्ति से, शरीर की या दिमाग की नहीं लड़ सकता प्रभु, मैं जानता हूँ परमेश्वर ये युद्ध तेरी आत्मा के द्वारा लड़ा जाएगा, तेरे दूतों के द्वारा लड़ा जाएगा। और आप देखते हो वो चीज़ों में आप बहुत जल्दी विजय पा लेते हो, और कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि अरे इतना भयंकर युद्ध था ये, अरे इतनी भयंकर चीज़ें थी उस टाइम पर, और एकदम से कैसे सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि आप एक ही चीज़ बोलते हो प्रभु करेगा। और यहाँ पे दाऊद ने एक ही चीज़ बोली कि ये तूने प्रभु की सेना को ललकारा है, ये सेना परमेश्वर की है और तूने परमेश्वर को ललकारा है। समझे? हम किसकी सेना है? हम परमेश्वर की सेना है, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। समझ रहे हैं? हम परमेश्वर की संतानें हैं, और यही हमारी पहचान है। और इसी के कारण जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर यहोवा की सेना हैं, और यहोवा हमारी ओर से लड़ता है, जब हम ये चीज समझ जाते हैं और बोलते हैं, क्या दाऊद ने जो ये चीज बोली ना कि इज़राइली परमेश्वर की सेना है और तूने इन्हें नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। तो जब आपके विरुद्ध शैतान युक्तियां बना रहा है और आप परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हो, आप दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप उस संघर्ष में से निकल रहे हो, आप सताव सह रहे हो, और उसके बावजूद आप लोगों के लिए प्रार्थना, फिर आपको आपका युद्ध प्रभु लड़ता है। आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है कि आपके विरुद्ध कोई बोल रहा है, उसने 2 बोले तो मैं 4 बोलूंगा, मैं उसको बताऊंगा क्या है। बाइबल में लिखा मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना, उसको बताना है कि तू कौन है। समझ रहे? अपने यहाँ पर उसका एक्शन। तो हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी युद्ध हम अपनी बुद्धि समझ से नहीं लड़ सकते। हमें हर समय याद रखना है कि युद्ध परमेश्वर का है, और आप परमेश्वर की ओर से सिर्फ लड़ रहे हो, पर युद्ध जिताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गोलियत के उस गुलेल में ताकत नहीं थी जिससे एक पक्षी नहीं मरता था। समझ रहे हैं? वो गुलेल क्या थी?
गुलेल से क्या करते, पक्षी भगाते, उससे नहीं। परमेश्वर फिर जब युद्ध परमेश्वर का आप उसकी ओर से खड़े हो, फिर आपकी सामर्थ चाहे थोड़ी सी हो, आपके जो एक्शन होते हैं वही जो परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास होता है, वही चीजें हैं जो आपको जयवंत करती है। एस्तर जानती थी कि ये युद्ध कैसे जीता जाएगा। उसने क्या बोला? उसने ये नहीं कहा मैं राजा से बात करूंगी, मैं राजा को पटाऊंगी, मैं राजा से को मनाऊंगी। उसने क्या किया? जब सारे इजराइलियों की मौत की फरमान निकल चुका था, तो उसने क्या किया? उसने कहा मैं भी 3 दिन उपवास और प्रार्थना में रहूंगी, ना कोई खाएगा ना पिएगा। और यही सारी इजराइल में यही फरमान निकालो कि सब लोग उपवास और प्रार्थना करें, और उसके बाद मैं देखती हूँ जो प्रभु, क्योंकि मेरा युद्ध उसने क्या किया? परमेश्वर को आगे किया। उसने परमेश्वर को फ्रंट पे किया, प्रभु तू मेरा युद्ध लड़। युद्ध लड़ना है, आपने सिर्फ खड़े होना है। आप सिर्फ खड़े रहो यहोवा के नाम से, खड़े रहो, आपके युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। जब आप समझ जाओगे कि आप परमेश्वर के हो और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, फिर आप शैतान से बोलते हो तू जानता है मैं कौन हूं, तुझे पता है मैं कौन हूं? शैतान बोलता जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, पौलुस को भी पहचानता हूं। समझ रहे हो? वो पहचानता है फिर आपको, उसको पता है पंगा नहीं लेना यहाँ पे। आपकी पहचान और वो बनती है जब आप परमेश्वर के चीजों को समझते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, दाऊद की केवल ये बात जिसके कारण दाऊद ने ये युद्ध जीता, उसने क्या बोला? ये सेना यहोवा की है और तुमने यहोवा को ललकारा है। जब कलीसिया को शाऊल सता रहा था, वो चिट्ठी लेता था राजा के साइन वाली, बोलता था उस जगह पे जाके ईसाइयों को मारना, उस जगह पे पकड़ के जेल में डालना है। परमेश्वर देख रहा था अपने लोगों की चीख और पुकार, वो दर्द देख रहा था। और बाइबल बताती जब घोड़े पे जा रहा था और परमेश्वर की आवाज आई, यीशु ने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तू कौन है? मैं यीशु हूं। पैने पे लात मारना कठिन है, आपको पता नहीं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जब किसी का बुरा वक्त आता है वो किसी धर्मी से पंगा ले लेगा। आप हजारों दुष्टों से पंगा ले लो, आप जीत जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने, भले वो धर्मी के पास कुछ नहीं है, वो आपको नॉर्मल बेचारा ही दिखता हो, पर वो व्यक्ति अगर धर्मी और आप जानते हैं इस चीज को कि व्यक्ति प्रेयरफुल है, ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला, ये प्रभु का अभिषिक्त है, कभी गलती से भी उसके खिलाफ उसके भिड़ ना जाओ। आपको पता नहीं है आप अपनी मौत को बुला रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति की ओर से बाइबल में कहा जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा सामना कौन कर सकता है? और धर्मी के साथ परमेश्वर हमेशा रहता है और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ता है। हालेलुया। तो अगर आप धर्मी हैं, मूसा की जब खिलाफत हो रही थी, कौन सुन रहा था? जब वो 250 याजकों के पुत्र, आज हम भी करेंगे, हम दुब जलाएंगे, हम क्यों अधीन रहें? आज सबको हेड बनना है, कोई नहीं चाहता मेरे ऊपर मेरा सिर हो।
मेरा कोई, संसार के लोग एक्सेप्ट कर लेते चीजों को, परमेश्वर के लोगों को बड़ा टाइम लगता है। आपको समझना है। और मूसा जो उनको निकाल के लेके आ रहा है, मूसा जो उनको बचा रहा है, मूसा जो उनकी फेवर कर रहा है, उसी के खिलाफ युक्तियां बनानी शुरू कर दी, उसी को नाश करने की युक्तियां। कहाँ उसकी अगुवाई में चल के कनान पहुंचना था, कहाँ उसके विरोध में खड़े होके उस नरक में पहुंच गए। और ऐसा ही हम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आप अनॉइंटिंग के साथ रह के ब्लेस हो सकते हैं, पर अनॉइंटिंग को तोड़ के आपको लगता है आप ब्लेस हो जाएंगे या पाले, कुछ नहीं आप पा सकते। इसीलिए उस अभिषेक की कदर करें जो आपको मिला है। परमेश्वर एक अभिषिक्त की ओर से, बाइबल कहती है परमेश्वर ने राजाओं को धमकी दी, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। तो अगर आज आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर की सेना है, आप परमेश्वर की आर्मी है। और जो कोई आपके खिलाफ खड़ा है, उसने आपको नहीं, उसने यहोवा का, जो आपका पिता है, आपका रक्षक है, उसको ललकारा है। हालेलुया। तो हमेशा भरोसा बाद में नहीं किया जाता। हालेलुया। विश्वास पहले। तो याद रखिए, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ता है, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है, उसको पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। आप अपनी कोशिशों से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और हम जानते हैं यहाँ से, जब परमेश्वर ने दाऊद के भरोसे को देखा, हाँ, दाऊद अभिषेक किया गया, दाऊद ने युद्ध लड़ा, उसके बाद दाऊद ने बहुत सारे युद्ध लड़े और वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, अपनी सामर्थ पे नहीं, अपनी ताकत पे नहीं, वो जानता था। और उसके यही शब्द के कारण परमेश्वर उतर आया उसके लिए। एस्तर के उसी तैयारी, अपनी दिमाग की तैयारी नहीं, अपने जो उसका एक पटरानी का होता था, उसके लिए सामर्थ्य के द्वारा नहीं, उसकी पोजीशन के द्वारा नहीं, वो उसको पता था कि अगर ये चीज कोई बदल सकता है तो वही बदल सकता है जिसने मुझे पटरानी बनाया है। ये अनुग्रह आपको याद रखना। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले युद्ध को लड़ा, आपके लिए फैमिली का युद्ध लड़ा, हाँ, आपके इतने पुराने शत्रु को हरा के उसने आपके परिवार में वो खुशी, वो शांति, वो चंगाई दे दी है, तो अपने जीवन के हर युद्ध में आपको परमेश्वर को पुकारना है और शैतान को बोलना, मैं वही हूं, तू हारा है और तू हारता चला जाएगा। हालेलुया। फिर ना केवल आप अपने लिए लड़ते हैं, आप एक राज्यों के लिए लड़ते हैं, आप देशों को जीतते हैं, आप मोहल्ले के गांवों को जीतते हैं, आपके घराने बचाए जाते हैं। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। शारीरिक होके कभी भी आप आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते। शरीर की सोच, मनुष्य के विचार कभी आत्मिक युद्ध जीत ही नहीं सकता, लड़ ही नहीं सकता। अगर आप अपने आप को आत्मिक कहते हो तो आपकी सोच, आपकी बातें आत्मा से भरी हो, आपके डिसीजन, आपकी ताड़ना, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। प्रभु ने कहा, मैं जिसको पुत्र बना लेता हूं उसकी ताड़ना भी करता हूं। तो अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर ने बनाया है, अगर आपको अपना पुत्र, वो आपकी ताड़ना भी करेगा, आप पे कोड़े भी लगाएगा, पर आपको सिद्ध करेगा, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा।
हालेलुया। इसलिए याद रखें, जब परमेश्वर आपको बना रहा है, छुपिए मत परमेश्वर से, तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के हथियार बांध लो। किससे? यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने किसके हथियार बांधे हैं? हाँ, दाऊद तो किसका वो पहनाया गया कपड़े? गोलियत के, जिससे वो कभी भी नहीं जीत सकता था। इसलिए परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते हैं यशाया, क्या लिखा उसके 6 में, तुम परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। परमेश्वर ने अपने हथियार तुम्हें दिए धारण करने के, ताकि तुम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़े। उसने तुम्हें लड़ना सिखाया, हथियार दिए। वो नहीं चाहता आप पीठ दिखा के भागे, वो नहीं चाहता आप पीछे मुड़े, वो चाहता आप लड़े, आप जीते। हालेलुया, एक योद्धा की तरह। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देख के, अपनी चीजों को देखकर डरिए मत। योद्धा लड़ाई के लिए ही होता है, समझ रहे हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। शैतान ने आपके जीवन के पता नहीं कौन से क्षेत्र में डीमंस काम कर रहे हैं। इनको पता है इसका विश्वास में घटाना है, ये पे यहाँ पे अटैक करो। इसकी प्रार्थना को कम करना है, यहाँ पे अटैक करो। इसकी सेवा को बंद करना है, यहाँ पे अटैक करो। वो आपकी लाइफ के हर एरिया में आएगा। आपके फाइनेंस के पीछे भी आएगा, आपको तंग करने, आपको टाइट करने, आपके विश्वास को हिलाने। आपकी मैरिज लाइफ में भी आएगा, वो आपकी सेवकाई में भी आएगा, वो आपकी पर्सनल स्थिरता के पीछे भी, हर चीज के पीछे उसने शैतान छोड़े, उसको पता कैसे गिराना। वो लड़ता रहेगा अंत तक। ये युद्ध है, इसे लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हम बुलाए गए हैं। और आपको मनुष्यों के साथ नहीं, फलाने ने क्या बोले, लोग ही लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। यही तो शैतान चाहता है, यही तो दुष्ट चाहता है, फूट डालना। यही तो वो चाहता है, तुम्हारी शांति सी छीनना। नहीं, चीजों को ओवरकम करना। जितना आप नम्र बनते जाओगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। जितना कहते ना, झुके हुए पेड़ों पे ही फल लगते हैं। हाँ, देखो सफेदा कैसे तना होता है, कुछ नहीं लगता उसमें। लेकिन जो पेड़ झुके होते हैं, लदे होते हैं, वो याद रखें। आपको एक फलों से लदा हुआ पेड़ बनना है। और घमंडी व्यक्ति हमेशा अकेला रहेगा, और जो नम्र व्यक्ति होगा वो हमेशा लोगों से घिरा रहेगा। हमेशा वो प्रेम उसके जीवन से बहता रहेगा। मैं घमंडियों से नफरत करता और दीनों पे अनुग्रह करता हूँ। इसलिए दीन बने, नम्र बने। हालेलुया। हमें पूरे जमाने को बदलना है, सारी सिचुएशनों को बदलना है, पर तरीका हम शैतान का या संसार का यूज करते हैं। हाँ, हमें बदलना है, लेकिन ये युद्ध याद रखें हमारे नहीं है। हमें परमेश्वर के तरीकों से चीजों को करना है। एस्तर ने परमेश्वर के तरीके को अपनाया और हजारों लाखों इजरायलियों की जान बचाई उसने। हर युद्ध आत्मिक रीति से, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जो विश्वास के योद्धा थे उन्होंने आत्मिक रीति से युद्धों को लड़ा और जीता। हालेलुया। दाऊद की तरह बोले आज, युद्ध संग्राम यहोवा का है। बोलो, मैं यहोवा की संतान हूँ,
मैं यहोवा की सेना हूँ, यहोवा मेरी ओर से लड़ता है। बोलो संग्राम यहोवा का है, बोलो युद्ध परमेश्वर का है और परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। बोलो मैं आज परमेश्वर के सारे हथियारों को पहनता हूँ। बोलो परमेश्वर मेरे हृदय में सच्चे विश्वास को भर दे। पवित्र आत्मा अपनी गहराई की बातें मुझे बता। थैंक यू जीसस। प्रे करो, प्रे करो। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन।